सेवन मिस्टेक बाकी ये वो स्टेप है कि जहां पर वेस्ट वाली सर ने शुरू में ही हम लोग को बता दिया है कि अगर जिन सपनों को पूरा करने हम आए हैं, आने के बाद क्या काम करना है वो तो बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ यही बता दें क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मेहनत करके सारे काम कर रहे हैं और धोखे जाने न जाने आप अगर आप एक भी गलती कर रहे हैं, तो जैसा विवेक सर कहते हैं ना कि गलती फिर एक नहीं होंगी, सातों होंगी। तो हमें बचना है उन सातों गलतियों से। गलती नंबर एक, नया पहिया बनाना। क्योंकि बीटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी प्रूविन है, सबको सिस्टम विवेक सर ने हमें दे दिया है, बीटी फोल्डर दिया हुआ है। ठीक है ना, सारे चारों मॉड्यूल हमारे पास में है। उसको करके हम लोग, हमारा पहला मकसद है कि अपने आप को सबमिट करना, जो सिस्टम कहना चाहता है, समर्पित करना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। यही सिखाता है कि हम शुरू में जब, क्योंकि हम इस बिजनेस के ज्यादा नहीं जानते हैं, तो पहला काम है अपलाइन जो बताया उसको करें और सबमिट होकर काम करें। दूसरा, छोटे समय का रवैया। अब बिजनेस करने आए हैं, दाल रोटी चली रही है ना, तो ट्राई मारने बताइए। चलो मैं करके देख लेता हूँ, आपने कहा है तो चलो करके देखता हूँ, 2-4 महीने करके देखता हूँ। तो जैसा बाली सर ने अभी कहा ना कि मत आइए, आने से पहले 4-6 महीने लगे तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बिजनेस में आए ना, तो बिजनेस माइंडसेट से आए। एक व्यापारी भी एक दुकान खोलता है ना, तो वो 2 से 3 साल ये मानता है कि ग्राहकी बनने में समय लगेगा। तो यहाँ भी आपको टाइम देना पड़े। गलती नंबर 3 है स्वयं को दोषी ठहराना। मैक्सिमम लोग आते हैं वो खुद में दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं कि सर मैं, मतलब मेरी हाइट कम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं हिंदी नहीं बोल पाता, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। वो कमी ढूंढते हैं। और बाली सर का सीधा कहना है कि स्वयं में कमी नहीं ढूंढनी है, स्वयं में विश्वास करना है। अगर इतने सारे लोग सीख कर मेहनत करके अगर वो लोग करने का प्रयास कर सकते हैं और वो लोग उस करके कामयाब हो सकते हैं, तो अगर मैं भी वही काम करूं जो उन्होंने किया है, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं। तो खुद में दोष नहीं ढूंढना है, खुद पर भरोसा करना है। गलती नंबर 4 है असफलता को व्यक्तिगत तौर पर लेना और नाजुक हो जाना। इसमें बाली सर ने कहने का प्रयास किया है कि, जो समझाने का प्रयास हम लोग किया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम है कि जिसमें सब लोग कामयाब है। हर काम में लोग कामयाब भी होते हैं, नाकामयाब भी होते हैं। तो अगर आप लोगों से जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके टेस्ट का हो। जबकि हम लोगों को बता रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति एक अलग माइंडसेट का व्यक्ति है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए। हमें एक एवरेज का नियम पता होना चाहिए, औसत का नियम, कि अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो 20 से 30 लोग आपको आपकी सोच के मिलेंगे। ठीक है ना, हर व्यक्ति एक बार में नहीं आता, कुछ लोग बाद में आएंगे सुनने के बाद। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज अगर पता है, तो आपको असफलता व्यक्ति तौर पे आप कभी नहीं लेंगे। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता है, तो जो नए लोगों के साथ मैक्सिमम होता है कि अरे सर हमने बात किया था, लोगों ने तो फोन उठाना बंद कर दिया, सर लोगों ने तो ये नहीं कर दिया, वो कर दिया, वो कोमा में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे निकलने का बेस्ट तरीका है। गलती नंबर 5, बिक्री ना करना। सबसे बड़ी चीज होती है लोग, मैं ज्वाइन कराऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा, मेरी टीम काम करे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हेलो, ये समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके लोग करेंगे। बाली सर ने स्पष्ट कहा कि पहली इनकम आपकी रिटेल प्रॉफिट है। तो पहली इनकम, तो जब इनकम शुरू ही नहीं हुई, आप बिजनेस में आए हैं, तो उस इनकम को छोड़ना, विवेक सर ने हमें याद ही दिलाया है इस चीज को, जिस पर आजकल हम लोग बड़ा प्राउड करते हैं कि सर 200 पीवी। एक्चुअल में विवेक सर उस चीज को हमेशा उनकी मेमोरी में है, हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि बार बार देखते ही नहीं है। वही चीज सर ने रिकॉल करा दी कि पहली इनकम क्यों छोड़ रहे हो। और जैसे हम लोगों ने पहली इनकम पकड़नी स्टार्ट की है, सबके बिजनेस में एक अलग सा मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो बिक्री, क्योंकि अपने हिस्से की 200 पीवी की पर डे की बिक्री करनी है। मैं स्पष्ट कहूंगा, अगर बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो वो तो करना ही पड़ेगा। गलती नंबर 6, सपने चुराने वालों पर गौर करना। जैसे वाली सर ने ही बताया, आपने ही सुना, ये लोग कोई बाहर के नहीं होते हैं, ये हमारे बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है ना, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स। और ये वो लोग होते हैं ना, जो ये एक्चुअली ये चाहते हैं कि दो तरह के, एक वो चाहते हैं कि, वो जो चाहते हैं कि भाई साहब कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ। तो उन्हें लगता है जैसे ही आप बिजनेस की बात करते हो, उन्हें लगता है आगे बढ़ जाएगा, तो वो तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए वो आपके सपने चुराने का प्रयास करते हैं। और एक वो लोग होते हैं, जो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो करके फेल हो चुके होते हैं। जो फेल हो चुका होता है, अगर उसके सामने वही बात कहो ना, तो वो पूरा जोर लगाता है
इस बात का कि आप ना करो। क्यों लगाता है? अच्छा सोच के देखिए। इसलिए लगाता है कि जिससे कि कहीं ये प्रूव ना हो जाए, कहीं धोखे से आपने कर दिया तो भाई साहब आस पास में गधा साबित हो जाएगा वो। इसलिए पूरी ताकत लगाता है भाई साहब, पता ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सिर्फ एक की सुननी है, आपके अपलाइन की सुननी है, और अपने सपनों पर फोकस करना है। सपने चुराने वालों पर फोकस नहीं करना है, अपने सपनों पर फोकस करना है। जिस सपने को लेके आप आए थे, उस सपने को फोकस करके काम करना है। और गलती नंबर 7, जैसे कहते हैं अपलाइन को अपशब्द कहना। मैं इसके लिए खाली इतना ही कहूंगा, अपलाइन अगर कौन है मेरी नजर में, कहो रामवीर सर और विवेक से मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। ईश्वर तुल्य है। ठीक है ना? कि अपलाइन की वजह से आज हमारे जीवन में जो भी कुछ खुशियां हैं, अगर आज मैं 4 व्हीलर कार में चल पा रहा हूं तो उनकी वजह से, आज मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं तो उनकी वजह से, आज लाइफ में जो भी सोच बदलाव आ चुका है, जो भी चीज लाइफ में चेंज हो रही है, सब कुछ उनकी वजह से। तो अपलाइन तो ईश्वर तुल्य है, मैं इतना ही कहूंगा। उनके लिए खाली मैं अप्रिशिएट कर सकते हैं। उनके लिए करना मतलब ईश्वर को कुछ भी गलत बोलने के बराबर है। संजय जी, ओके सर, संजय जी ओवर टू यू सर, थैंक यू।